यमन जंग के 10 साल में लातादाद जिंदगियों और वसाइल का ज़िया हुआ। एक दहाई से जारी मुसल्लह तनाज़े के नतीजे में यमन को शदीद इंसानी बहरान का सामना है, जहां तबाही, हलाकतों और भूख ने लोगों की ज़िंदगी को तहबाला कर दिया है। ताहम आलमी बरादरी इन मसाइब पर तवज्जो देती नज़र नहीं आती। यमन की आवाम पर इस जंग के गहरे असरात मुरतब हुए हैं। नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। व्यूअर्स, जंग के नतीजे में यमन का बुनियादी ढांचा मुनहदिम हो चुका है और लोग तकालीफ सहते हुए थक चुके हैं। मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ लोगों की बका का इन्हिसार इंसानी इमदाद पर है, जबकि 50 लाख लोग अंदरूने मुल्क बेघर हो चुके हैं। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए आलमी इदारा महाजरात IOM के रीजनल डायरेक्टर ओथमान बल्बेसी ने कहा है कि आलमी बरादरी की तवज्जो दुनिया भर में जन्म लेने वाले नए हंगामी हालात पर मरकूज़ है और यूँ लगता है कि उसने यमन के बहरानों को भुला दिया है। ताहम यमन में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को लोगों की तकालीफ का बखूबी एहसास है, जो हर तरह के हालात में उन्हें मदद की फराहमी के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाले इन मकामी लोगों ने फ़ज़ाई हमलों, अदम इस्तेहकाम और नुकसान का सामना करते हुए और अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालते हुए ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। अब मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी और इमदादी वसाइल में आने वाली कमी के बायस उन्हें अपने रोज़गार के हवाले से भी ख़दशात लाक हैं। उनके पास ना माली वसाइल हैं, ना कहीं और काम करने के मौक़े मैसर हैं। आम तौर पर उनके पासपोर्ट ही ये तयन कर सकते हैं कि उनका करियर किस कदर तवील हो सकता है। ओथमान बल्बेसी का कहना है कि यमन महज बहरान ज़दा इलाका ही नहीं, बल्कि हैरान कुन कुदरती मनाजिर, कदीम शहर, ज़रखेज़ रिवायात, गर्म जोश मेहमान नवाजी और ऐसी खुराक भी इसकी पहचान है जिसका जायका तवील अरसे तक याददाश्त का हिस्सा रहता है। बदकिस्मती से यमन के हवाले से ये चीज़ें आलमी ज़राए अबलाग में नुमायाँ ही नहीं होती और दुनिया इसे तनाज़ात और गुर्बत के हवाले से ही जानती है। मुल्क के साहिली शहर अल हुदैदा से ताल्लुक़ रखने वाली बिस्मा ने अपने बच्चों के साथ पनाह और पानी की तलाश में अल मक्का की जानिब नकल मकानी की। उन्हें पानी की चंद बाल्टियों के हुसूल की खातिर रोज़ाना कई घंटे पैदल चलना पड़ता था। एक रोज़ उनका सबसे छोटा बच्चा गर्मी में प्यास के मारे बेहोश हो गया। साल तक साफ़ पानी उनके लिए एक ख्वाब था, जो हालिया दिनों में उनके इलाके में पानी की फराहमी के मंसूबे की तकमील के बाद पूरा हो गया। यमन के शहर मारब में शदीद सैलाब के नतीजे में बेघर होने वाले 70 साला और इब्राहिम कहते हैं कि जब पानी उनके गांव में पहुंचा तो वो अपने माजूर बेटे को कमर पर उठाकर महफूज मकाम की जानिब रवाना हुए। उन्होंने इस आफत में अपना घर, मिल्कियती अशिया और इस्तेहकाम के एहसास समेत सब कुछ खो दिया, लेकिन कभी हरफ़े शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाए। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए मदद के हुसूल पर तवज्जो दी। अब वो एक आर्जी खैमे में रहते हैं और मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। उनका इन्हिसार इंसानी इमदाद पर है, जिसके बारे में इल्म नहीं होता कि आया वो दस्तयाब होगी भी या नहीं। अथोपिया से ताल्लुक़ रखने वाले और मोहम्मद अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सहराओं की गर्द छानते और जंग ज़दा इलाकों में ज़िंदगी का ख़तरा मोल लेते हुए यमन आए। उनका मकसद खलीजी रियासतों में पहुँचना था, लेकिन यमन में उन्हें गिरफ़्तार करके क़ैद में डाल दिया गया। हिरासत में उन पर तशद्दुद भी हुआ और फिर उन्हें बेयारो मददगार हालत में छोड़ दिया गया। किसी न किसी तरह वो IOM के महाजर मरकज़ में पहुंच गए। उनकी जिस्मानी हालत निहायत खस्ता थी और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते थे। उनके पास वाहिद रास्ता यही था कि वो रज़ाकाराना वापसी के लिए ख़ुद को रजिस्टर करवा लें। उन जैसे बहुत से दीगर लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता। ये उन लाखों लोगों में से 3 अफराद की मिसालें हैं जो इस तवील बहरान में फंस चुके हैं। यमन अरब दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है नाज़रीन, जिसकी गुर्बत में मुतवातिर इजाफ़ा हो रहा है। इसका सबब यमन के लोग नहीं बल्कि दुनिया है, जिसने उससे मुंह मोड़ लिया है। ये जंग हाल ही में शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके नताइज रोज़ ब रोज़ संगीन होते जा रहे हैं। ओथमान बल्बेसी का कहना है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी यमन के लोगों पर नहीं आती, बल्कि वो इसके असरात झेल रहे हैं। ये लोग आलमी बरादरी से रहम की भीख नहीं मांगते, बल्कि उन्हें दुनिया से यकजहती दरकार है। लिहाजा रवा साल उनके लिए हमदर्दी के जज्बात को अमली जामा पहनाना होगा। उन्होंने आलमी बरादरी से ये कहा कि यमन के लोग महज मुतासिरीन नहीं, बल्कि वो तिब्बी निगहदाश्त मुहैया करने वाले मैमार, असातिज़ा, माएँ, बाप और बच्चे भी हैं, जिनकी वैसी ही उम्मीदें और अज़ाइम हैं जो दीगर बच्चों की होती हैं। ताहम महज अल्फाज से ना तो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और ना ही पेट भरता है। यमन के लोगों को आलमी कॉन्फ्रेंसेस में अपने लिए खाली खोली वादों की नहीं
बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अगर आज उनसे मुंह मोड़ा गया तो ये सिफारतकारी ही नहीं बल्कि इंसानियत की भी नाकामी होगी। आज के ब्लॉग से नाज़रीन इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।